हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज हम जीएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 1 की क्वेश्चन देखेंगे 2020 का, 2021 का और 2022 का। ठीक है, इसके बाद आप गेस कर सकते हो कि कौन कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, प्लस साथ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो सिलेबस में से भी बता दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था MSN 1 का 2020 ईयर में, पहला था डिफाइन ब्रोंकियल अस्थमा, बी था लिस्ट डाउन द etiological फैक्टर एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, राइट डाउन द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन पेप्टिक अल्सर, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर। थर्ड है राइट डाउन मेडिकल सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है एनलेस पिट्यूटरी डिसऑर्डर, बी है डिफ्रेंशिएट हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, सी पार्ट है डिस्क्राइब द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, डी पार्ट है राइट द प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग ट्रैकियोस्टोमी। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन एपिलेप्सी, बी पार्ट है एक्सप्लेन etiology एंड टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, सी पार्ट है डिस्कस मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद एपिलेप्सी। लास्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसका ए पार्ट है फूड एलर्जी, बी है पोजीशनिंग ऑफ पेशेंट फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स, सी पार्ट है एसिड बेस इम्बैलेंस, डी पार्ट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ई पार्ट है हीमोडायलिसिस। अब हम बात कर लेते हैं MSN 1 का 2021 का पेपर। तो उसका पहला क्वेश्चन था डिफाइन जियाट्रिक एंड देयर असेसमेंट, बी पार्ट है हाउ विल यू हेल्प इन प्रमोटिंग वेलनेस एंड सेल्फ केयर ऑफ जियाट्रिक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन मेनिंजाइटिस, राइट डाउन कॉजेज एंड क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, सी पार्ट है राइट डाउन अ नर्सिंग केयर प्लान ऑफ अ पेशेंट विद मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पहला पार्ट है राइट डाउन साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा, बी पार्ट है राइट डाउन नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा। ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो ध्यान से पढ़ लेना अस्थमा वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। पहला है सिरोसिस ऑफ लीवर, बी पार्ट है लिस्ट डाउन सिग्निफिकेंट सिम्टम ऑफ सिरोसिस, सी पार्ट है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से और पूरा पूरा पढ़ लेना विद मैनेजमेंट। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसी तीन के ऊपर टॉपिक लिखना है, टॉपिक अटैम्प्ट करना है। तो पहला है केयर ऑफ एम्प्यूटेड लेग, बी है स्टोमेटाइटिस, सी है थेराप्यूटिक अप्रोच टू पेन और डी है डॉट्स। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था 2021। और अब हम 2022 का पेपर देख लेते हैं MSN 1 का। पहला क्वेश्चन था डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड इट्स टाइप, हालांकि ये MSN 2 के अंदर आता है हार्ट वाले चैप्टर के अंदर, लेकिन ये MSN 1 के अंदर आया हुआ था लास्ट ईयर। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का राइट डाउन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सी पार्ट है राइट डाउन द इमरजेंसी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि MSN 2 का है लेकिन MSN 1 के पेपर के अंदर आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन पेप्टिक अल्सर एंड इट्स कॉजेज, बी पार्ट है राइट डाउन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर और सी पार्ट है व्हाट इज़ द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये स्टमक वाली यूनिट के अंदर से आया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले जो यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट होने वाला है। ऑलरेडी आप देख चुके हो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर भी आ चुका है, तो अच्छे से बिल्कुल क्लियरली अच्छी तरह से पढ़ लेना ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, बी पार्ट है राइट डाउन इट्स कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम्स, सी पार्ट है एक्सप्लेन प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 है डिफाइन सिरोसिस ऑफ लीवर, बी है लिस्ट डाउन द कॉजेज एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ सिरोसिस, सी पार्ट है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। ये भी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो अच्छी तरह से कर लेना सिरोसिस ऑफ लीवर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट है, इसके अंदर शॉर्ट नोट लिखना है किसी 3 टॉपिक पर। तो पहला है कोलिसिस्टोमी, बी है हाइपरटेंशन, सी है डायबिटिक मेलाइटस, डी है कोविड-19 और ई है थेराप्यूटिक अप्रोच टू पेन। तो ये पेपर था 2022 का।
तो अब हम देख लेते हैं कि MSN1 के सिलेबस में से कौन कौन सी यूनिट जो है इंपॉर्टेंट, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहले यूनिट के अंदर से बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आता है, सेकंड यूनिट भी बहुत मुश्किल से आती है, ठीक है। थर्ड यूनिट के अंदर जो टॉपिक है स्ट्रेस अडेप्शन स्ट्रेसर प्लस इन्फ्लामेशन, ये दोनों प्लस डिफेंस अगेंस्ट इंजरी, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट जो है इसके अंदर जो है एलर्जी, रेंटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आगे जो टॉपिक है फूड एलर्जी और ये लेटेक्स एलर्जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के अंदर आ भी सकते हैं। इसके बाद है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है इसके अंदर टॉपिक है एक फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड इम्बैलेंस, ये कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है इसके अंदर जो टेक्निक्स होती हैं ग्लविंग की, गाउनिंग की, हैंड वॉशिंग की, और जो पोजीशंस है जो दी जाती है सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी आपसे पूछ ली जाए। एनेस्थीसिया वाली यूनिट बहुत मुश्किल से आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ENT वाली यूनिट है उसके अंदर इम्पोर्टेंट है ये एपिटैक्सी, सिनुसाइटिस, फेरिंजाइटिस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। डेविएटेड नजल सेप्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंग्स अब्सेस से लेके सार्स तक सारे ही इम्पोर्टेंट है। ARDS इम्पोर्टेंट है, सार्स इम्पोर्टेंट है, लंग्स अब्सेस, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के अंदर से स्टोमेटाइटिस, जिंजीवाइटिस, पायरिया, हैलिटोसिस और पेप्टिक अल्सर तो हाईली इम्पोर्टेंट है, इसे ही आप ऑलरेडी देख चुके हो। हर्निया भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ में डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और फिकल इनकंटिनेंस सारे ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ये ड्यूडेनल अल्सर मतलब पेप्टिक अल्सर और इसकी मैनेजमेंट। इसी यूनिट के अंदर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और लास्ट में जो है हेमोरॉइड्स मींस पाइल्स, ये टॉपिक हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से और अच्छी तरह से समझ के कर लेना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाली यूनिट की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन डिसऑर्डर हैं, तो इसके अंदर सारे ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। जॉन्डिस, हिपैटिक सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। मेन जो है वो सिरोसिस ऑफ लीवर है, कोलिसिस्टाइटिस है, कोलीलिथियासिस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट के जो पिट्यूटरी वाले डिसऑर्डर है हाइपोथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म के अंदर डिफरेंस हो सकता है। डायबिटिक मेलाइटिस इंपॉर्टेंट है, गाइटर इंपॉर्टेंट है, कुशिंग सिंड्रोम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर जो है रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर है, इसके अंदर मेन जो है वो है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, साथ ही यूरिनरी रिटेंशन एंड इनकंटिनेंस भी आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसी यूनिट के अंदर ग्लोमेरुलर नेफ्रेनाइटिस, रीनल कैल्कुलाई, ठीक है, ये सब आ सकते हैं पेपर के अंदर। हाइड्रोसील लास्ट पेपर के अंदर आया था, MSN2 के अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। और तो ये कर लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर जो यूनिट 12 है इसके अंदर है हेडेक, माइग्रेन, एपिलेप्सी और सीजर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CVA भी आ सकता है, मेनिंजाइटिस भी आ सकता है, ठीक है। और इसके बाद इसी यूनिट के अंदर से जो इंसेफेलाइटिस है और ब्रेन अब्सेस भी इम्पोर्टेंट है। पार्किंसनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, ठीक है, तो इसे ध्यान से कर लेना। अब इसके आगे हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन डिसऑर्डर, ठीक है। इस यूनिट के अंदर से जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और SLE, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। गाउट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट देखें। इसके अंदर से ऑस्टियोपोरोसिस जो है इम्पोर्टेंट है। और आप जियाट्रिक असेसमेंट और
कैसे उनको केयर प्रोवाइड करोगे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था सिलेबस में से इंपॉर्टेंट। प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and other links, and thank you so much for watching.